2005 के ज़लज़ला के बाद आज़ाद कश्मीर के कई इलाके ज़लज़ले की जद में आकर बहुत बुरी तरह से तबाह हो गए थे, जिसके बाद लोगों ने कंटेनर बनाए और वहां पर सर छुपाने के लिए रिहाइश इख्तियार कर ली। आइए आपको दिखाते हैं कि कंटेनर में रहने वालों की ज़िंदगी कैसी होती है, वहाँ पर सहूलियात कौन कौन सी होती हैं और वहाँ पर रहने वाले लोग किस तरह से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। इस वक्त हमारे साथ ज़हीर अहमद साहब मौजूद हैं जो कि इन कंटेनर के बने घरों में रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई इस्लाम। ज़हीर साहब, ये बताएं कि कब से आप लोग यहाँ पर कंटेनर के बने घरों में रह रहे हैं और इसमें रहने की आखिर क्या वजह आप समझते हैं? ये ज़लज़ले के बाद से हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो उसमें हमारे जो गांव में घर थे वो गिर गए थे ज़लज़ले की वजह से, और उस वजह से हमने इधर ज़मीन ली और फिर इधर रहना पड़ा। हमारी जगह उधर से लैंड स्लाइडिंग एरिया, उस वजह से हम इधर आए। तो ये बताएं कि जब आप लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए, आगाज़ में कैसा लगा अपने घरों को छोड़ के कंटेनर के बने घरों में रहना, कैसा लगता? बड़ा मुश्किल था उस वक्त, लेकिन मजबूरी थी रहना, ये ज़ाहिर और जगह नहीं थी, इसी वजह से यहाँ रहना था। कंटेनर के बने घर में रहना और दूसरे घर में रहना, दोनों की ज़िंदगी में क्या फ़र्क समझते हैं? ये इधर गुजारा करना बड़ा मुश्किल है सिस्टम, लेकिन ये है कि मजबूरी है, तो अब जब मकान ना हो तो फिर कंटेनर में भी रहना पड़ता है। चले हमारे नाज़रीन को दिखाएं, हम इनके साथ चलते हैं इनके कंटेनर के बने घर में और आपको दिखाते हैं कि कंटेनर की लाइफ कैसी होती है। आइए सर। ये हमारे दो कमरे हैं, एक किचन है, एक वाशरूम है, तो इसमें हम रहते हैं। तो इसमें हम जब कोई मेहमान आता है उसको एक कमरे में सुला देते हैं, दूसरे में खुद रहते हैं। ये है कंटेनर का साथ। हम देख रहे हैं बच्चे यहीं पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर हमारा कैमरामैन आपको दिखा सके, छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहीं पर पढ़ाई करते हैं और काफ़ी अच्छा कुशादा कमरा बनाया गया है कंटेनर का। तो आपको अंदर जाके भी दिखाते हैं। तो इसके दाएं जानिब एक विंडो भी है, तो जहाँ से अच्छी खासी रोशनी आती है, हवा भी अच्छी आती है, चूँकि ये इलाका ऐसा है और यहाँ पर अच्छा मौसम हमेशा ही रहता है। कभी कभार गर्मी थोड़ी हो जाती है। तो ये बताएं हमारे नाज़रीन को कि यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इनको पढ़ाता कौन है? जी, ये घर में भी यहूदी पढ़ाते हैं और बाकी स्कूल में भी जाते हैं, तो घर में कोई बड़ा भाई है, बहन है, वो पढ़ाते हैं। तो यहाँ से स्कूल कितनी दूर है? यहाँ से तकरीबन 4-5 मिनट लग जाते हैं स्कूल। तो इस घर से जब नीचे रास्ता हम देख रहे हैं, काफ़ी कठिन रास्ता है, बहुत मुश्किल से बच्चे भी जाते हैं, आप भी जाते हैं, तो कितनी मुश्किल होती है? आपको डर लगता है जब आपके बच्चे यहाँ से स्कूल जा रहे थे सुबह के वक्त? जी, बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे जब हम स्कूल जाते हैं, इनको साथ पकड़ के छोड़ के आते हैं रोड में, और वापस आते वक्त फिर जहाँ स्कूल से छुट्टी होती है फिर स्कूल से वापस लाना पड़ता है, क्योंकि हमें बड़ा डर रहता है इधर कि अरे कोई बच्चा गिर ना जाए। कई मरतबा गिरे भी हैं, तो उस वजह से हमें बड़ी प्रॉब्लम है रास्ते की। तो इस वजह से हमारे यही अपील है कि हमें रास्ते की मतलब वाला रास्ता फराहम किया जाए। ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह आपकी जो अपील है पहुँच जाएगी मुतल्लिका हुकाम तक। तो दूसरा, यहाँ पर जो रहने के मुतालिक हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर इस रूम में, कंटेनर के बने हुए रूम में टेम्परेचर कैसा होता है? ये इधर सर्दियों में सर्दी होती है और गर्मी में बहुत ज़्यादा इसकी जो है ना गर्मी होती है। तो उस वक्त कैसे बर्दाश्त करते हैं? बस ये है कि गुजारा करना पड़ता है, तो उसका यही है कि फिर ज़ाहिर ये रहना यही है, तो इसी में जनाब गुजारा होता है। ठीक है। अच्छा, इस कंटेनर के बने घर में कौन कौन सी सहूलियात हैं? बिजली, गैस, पानी सब कुछ है? जी, गैस नहीं है, बिजली है, पानी आता है वो भी कम आता है, इतना नहीं है, लेकिन ये है कि पानी फिर भी आता है, और गैस इधर मुजफ्फराबाद में नहीं है लैंड, हम अपने सिलेंडरों में भर के लाते हैं, सिर्फ बिजली की सहूलत है। ठीक है। गैस का आपने बताया कि गैस नहीं है, तो सिलेंडर कहाँ से भर के लाते हैं? कितनी दूर है यहाँ से मार्केट? ये तकरीबन 5-10 मिनट का रास्ता है जिधर से हम गैस भर के लाते हैं दुकान से। और दूसरा, पानी आपने टैंकी में भर के रखा हुआ है, तो वो पीने वाला पानी जहाँ से बच्चे भी निकाल रहे थे पानी? जी, पीने वाला पानी है ये। जब पानी दिन में सिर्फ 1 घंटा आता है या आधा घंटा आता है, उसमें हम इधर पानी भर लेते हैं और इसी टैंकी में से इस्तेमाल करते हैं। चले हमारे नाज़रीन को दूसरा रूम भी दिखाते हैं, हम हमारे साथ साथ चलें और दिखाइएगा ज़रा दूसरे रूम में। नाज़रीन,
हम ये दूसरे रूम में आ चुके हैं जो कि कंटेनर के बने हुए घर में दूसरा रूम है। तो ये बताएं सर, इस रूम के बारे में बताएं। यहाँ पर पंखा नहीं है, लाइट भी नहीं है। ये लाइट LED लाइट लगाई हुई है। तो दूसरा ये स्टैंड पंखा है। तो बाकी केबल भी लगी हुई है यहाँ पे, और बिजली भी है यहाँ पे लगी हुई। केबल की कितनी फीस है? तकरीबन 300 रुपये। 300 रुपये फीस देते हैं। तो उसके अलावा इस कमरे के बारे में बताएं, इस घर के बारे में बताएं, कैसे ये खड़ा हुआ है, किस तरह इसको बैलेंस किया हुआ है। ये पहले इसका नीचे बेसमेंट बनानी पड़ती है, बना के उसके बाद वो जो होते हैं जनाब इसके बनाने वाले, उनसे बनवाना पड़ता है शेल्टर बना के ऊपर चादरें। इसकी अपनी जो छत है वो टूट गई थी, इस वजह से ये बाज़ार से चादरें लेकर इसके ऊपर चादरें लगवाई हैं। जब तेज़ आंधी, तेज़ तूफान आता है या तेज़ बारिश होती है, उस वक्त आपका इस घर में बैठे हुए कैसे जज्बात होते हैं उस वक्त? ये थोड़ा डर लगता है हवा में और तेज़ आंधी में, लेकिन ये है कि फिर रहना यहीं है तो यहीं पे रहते हैं। बच्चे थोड़े बहुत डरते हैं, लेकिन उसमें कोई नहीं, उनको हौसला वगैरह दे देते हैं। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ हमने अपने और अपने बच्चों की हिफाजत के लिए क्या इकदाम किए हैं। तो ये पीछे स्लाइडिंग हुआ करती थी, तो इस वजह से हमने दीवार वगैरह लगाई है। तो उस वजह से दीवार की वजह से पीछे वाले मकान को भी ख़तरा था, तो वो दीवार लगाने से पीछे वाला मकान भी वो भी महफूज है, और हमारे इधर बच्चों को खेलने के लिए तो इधर जगह भी बन गई है। बच्चे आपके यहीं पर साइकिल चलाते हैं, यहीं पर यहीं पे खेलते हैं और यहीं पे साइकिल चलाते हैं। तो उस वजह से ये जगह अभी बनी है, तो इनको इधर सहूलत है, वरना वो बाकी तो मुश्किल एरिया है और जगह भी नहीं है इसके अलावा। आपके बच्चे काफ़ी छोटे हैं, काफ़ी मुश्किल रास्तों से होते आते हैं। हमने देखा साइकिल चलाते हुए छोटा बच्चा आ रहा था। तो आपने अपने बच्चे इतने बहादुर खुद किए हैं या पैदाइशी तौर पे बहादुर हैं? ये बस इसी तरह, ये इतने पैदाशी तौर पे तो नहीं थे, लेकिन ये जगह ऐसी मुश्किल है, इसी तरह यहाँ पे खेलते कूदते इसी तरह इसी जगह पे होशियार हो गए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यहाँ पर मुज़फ़्फ़राबाद के इलाके में कई ऐसे दीगर घर भी मौजूद हैं जो कि कंटेनर के आज भी मौजूद हैं, और लोग अपने तौर पर इक़दाम कर रहे हैं अपने घरों को मज़ीद महफूज बनाने के लिए। कई घर ऐसे भी हैं जिनमें कंटेनर है, लेकिन आधी दीवारें खड़ी कर ली हैं, जिससे घर जो हैं काफ़ी मजबूत होते जा रहे हैं। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।